आज से आप लोगों का ऑनलाइन क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, जिनमें हम मतलब साइंस और मैथ का सारा क्वेश्चन बताएंगे। बहुत कम क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से अधिकांशता फंस जाएगा। तो ठीक है, हम पहले पहले फिजिक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव बता देना चाहते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर सब आदमी, पहला क्वेश्चन है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर क्या होती है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और 23 मीटर प्रति सेकेंड। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर अगला प्रश्न हम लिखते हैं, स्नेल का नियम होती है। इसको म्यू पढ़ा जाता है। म्यू बराबर आप लिख सकते हैं sin I बटे sin R, sin I बटे sin R। यह है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होती है म्यू बराबर sin I बटे sin R। अगला प्रश्न है, हजामती के रूप में किस दर्पण का उपयोग की जाती है? इसी प्रश्न को हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यहाँ प्रश्न है, हजामती के रूप में किस दर्पण का उपयोग की जाती है? या इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से हम लिख सकते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग की जाती है? तो दोनों का जवाब एक ही होगा, जो होता है अवतल दर्पण। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि अगर छोटा छोटा भी दाढ़ी होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा रूप में दिखाई देगा और मतलब उसको आसानी से हम काट सकते हैं। इसलिए इसलिए हजामती के रूप में अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग की जाती है। फिर अगला प्रश्न है, परावर्तन के कितने नियम है? यहां पर लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम हैं? तो इनका जवाब होगा उत्तर में 2। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 ही नियम हैं, तो आप लिख सकते हैं 2। तो ठीक है, यह सारा प्रश्न था आप लोगों का, इनको लिख लेंगे सब आदमी। ठीक है।
ऊपर से मिटा देते हैं, तब तक आप लोग नीचे से लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाती है? तो ये दर्पण है आप लोगों का अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अब एक प्रश्न और नया आ गया कि अर्थात ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाती है? यह दर्पण हो जाएगा आप लोगों का उत्तल दर्पण। तो ठीक है, लिखिए। ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाती है। ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाती है? तो ये लिख सकते हैं आप लोग उत्तल दर्पण, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। अब एक नया प्रश्न फिर आ गया, ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाती है? तो ठीक है, हम प्रश्न लिखते हैं। ऐसा कौन सा दर्पण है जो हमेशा वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाती है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को उत्तर समतल दर्पण। ऐसा कौन सा दर्पण है जो हमेशा वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाती है? ये दर्पण हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है, अब लिख सकते हैं आप लोग। अब एक बहुत ही रोचक क्वेश्चन आ गया कि आखिर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। हम लोग तो गाड़ी का इस्तेमाल नियमित करते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि अर्थात गाड़ी के हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, इसको भी जान लेते हैं। गाड़ी के हेडलाइट
के रूप में किस दर्पण गाड़ी की हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग की जाती है? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए इनको लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ऊपर से लिख लिए होंगे उम्मीद है। इसको मिटा दें, ठीक। फिर एक नया प्रश्न आ गया, अर्थात गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग की जाती है? तो ठीक है, इनको भी लिखा देते हैं। गाड़ी के साइड मिरर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग की जाती है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए ठीक है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब लिखाए हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग जरूर याद करके चले आएंगे। इसको सभी आदमी को लिख लेना है और इसको याद भी कर लेना है। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उम्मीद है कि इसमें 2-3 प्रश्न तो जरूर फंस ही जाएगा। तो आप लोग इनको लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है।